ओम शांति 21/8/2023। आज की मुरली चिंतन। ये पुरानी दुनिया है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए अपना बुद्धि योग इस पुरानी दुनिया से हटा देना है। मनुष्यों की जो शांति की चाहना है वह एक शिव बाप ही पूरी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। और शिव बाबा ने बताया है 5 विकारों ने ही हमें अशांत बनाया है। भारत में जब पवित्रता थी तो शांति थी। और सत्संगों में कोई ना कोई साधु संत महात्मा आदि गद्दी पर बैठ शास्त्र आदि सुनाते हैं, परंतु वहाँ एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि सत परमात्मा तो एक ही है, बाकी है मनुष्य का संग। सत परमात्मा ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा होती है पूर्णमासी के दिन, और सच्ची पूर्णमासी ये संगम युग है, जबकि रात से दिन होता है, और इस समय ही हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। ज्ञान सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लग सकता है। ग्रहण तो इन सूर्य चांद आदि को लगता है जो पृथ्वी को रोशनी देते हैं। ज्ञान सूर्य तो है ही सबको रोशनी देने वाला, उसकी ही महिमा गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा। शिव ने स्वर्ग की रचना की, उसमें देवी देवताएं रहते थे, जिन्हों के चित्र मंदिरों में रखते हैं। 5000 वर्ष पहले ये देवी देवताएं भारत में रहते थे, स्वर्ग में राज्य करते थे, दुनिया नहीं जानती। भारत सोने की चिड़िया था, अब अपवित्र पतित प्रवृत्ति मार्ग हो गया है। निशानियां भी है, मंदिर में देवताओं के आगे जाकर देवताओं की महिमा करते हैं और अपने लिए कहते हैं हम नीच पापी हैं, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं है। तो मनुष्य गाते जरूर हैं, परंतु जानते नहीं है कि ये देवी देवता कौन है, कब आए थे, और हम पतित कैसे बने हैं, और वो पावन क्यों हैं। हर एक आत्मा को अपनी देह है, शिव बाबा को अपनी देह नहीं है। मनुष्य नाम देह पर पड़ता है, मनुष्य का नाम देह पर पड़ता है। शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उनका शरीर नहीं है, इसलिए उनका नाम शिव है। शिव अवतार सदा कल्याणकारी। परमात्मा एक ही है, बाकी सब आत्माएं हैं। वह सुप्रीम परम धाम में रहते हैं। पहले आत्मा जीवन मुक्ति में आती है, फिर जीवन मुक्ति से जीवन बंधन में आती है। जीवन मुक्ति को अद्वैत राज्य कहते हैं और जीवन बंधन को द्वैत राज्य अर्थात डेविल का राज्य। पहले एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म है। इस झाड़ का बीज रूप परमात्मा शिव बाबा ऊपर रहते हैं। पहले सतयुग की रचना होती है, शिव बाबा पहले सतयुग की रचना करते हैं, फिर सतयुग से त्रेता बनता है अपने आप। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, ये महिमा एक परमात्मा की है। वर्षा भी हमको उनसे ही मिलता है। आप खुद कहते हैं कि मैं कल्प को लगाता हूँ, आकर इस भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। फिर आधा कल्प बाद हम वह राज्य भाग्य गवाते हैं, माया से हार खा लेते हैं। अब हमारा माया के साथ युद्ध है, बाकी यह कोई स्थूल हथियारों की लड़ाई की बात नहीं है। यह तो माया पर जीत पाने की लड़ाई है, माया पर जीत पाने की लड़ाई है, ये उसकी बात है। हम पहले नयनहीन थे, और सत्संगों में भी कोई ऐसे नहीं कहता था कि हम सो देवता थे, हमने 84 जन्म लिए हैं, अभी हम पतित बन गए हैं, ऐसे कोई नहीं कहता है सत्संगों में। अब फिर पावन बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ सत का संग नहीं है, मनुष्य का संग है, इसलिए वहाँ ऐसे कोई नहीं कहता है। 2 नैन होते भी गाते हैं कि मुझे नैन ही इनको राह दिखाओ भगवान, क्योंकि ये इन 2 आँखों की बात नहीं है, ये ज्ञान के दिव्य चक्षु की बात है। आत्मा अपने बाप परमात्मा को भूल गई है और कह रही है मुझे नैन ही इनको रास्ता दिखाओ भगवान। नैनहीन है, इसलिए सन्यासियों ने तो आत्मा से परमात्मा कह दिया। सब बुद्धि नंदे हैं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो परमात्मा बाप भी आकर तीसरा नेत्र खोलते हैं। शास्त्रों में देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, जैसे विष्णु को अलंकार दिखाते हैं, वैसे देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, परंतु उनका ज्ञान का तीसरा नेत्र तो खुलता नहीं है, देवताओं का तो होता नहीं है, खुलता नहीं है, क्योंकि सतयुग में यह ज्ञान देवताओं को नहीं होता है, उनको इस ज्ञान की जरूरत ही नहीं होती है। हम बाबा के पास 5000 वर्ष बाद आए हैं, फिर से अपना राज्य भाग्य लेने। फिर 5000 वर्ष बाद हमको आना है। हम ऑलराउंडर एक्टर्स हैं। हम सो देवता बने थे, हम सो क्षत्रिय बने, अभी हम सो फिर ब्राह्मण बन रहे हैं। गीता पाठशाला माना
भगवान की पाठशाला, कृष्ण की पाठशाला नहीं, क्योंकि भगवान वाच है। पत्ता ईश्वर के हुक्म पर नहीं हिलता है, क्योंकि ये ड्रामा है, ड्रामा के अकॉर्डिंग हिलता है। नथिंग न्यू, कल्प बाद फिर भी जो अभी हो रहा है फिर वैसे होगा। इस ड्रामा को समझना है। शिव के मंदिर के आगे बैल रख दिया है, बैल पर तो मनुष्य बैठेगा, निराकार शिव बाबा कैसे बैठेंगे? तो फिर शंकर को बिठा दिया। भगवान भी कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मैं खुद आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। अभी हम परमात्मा बाप से शक्ति लेते हैं माया पर जीत पाने के लिए। माया दुश्मन ने हमको बिल्कुल कंगाल बना दिया है, ना हेल्थ है ना वेल्थ है। गाया भी जाता, दुख करता, सुख करता, क्योंकि परमात्मा बाप ने सुख दिया, फिर उनको स्वर्ग में याद करने की दरकार नहीं रहती है। आज का वरदान, मन को अमन व दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दुरादेशी भव। मन को अमन व दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दुरादेशी भव। आज का स्लोगन, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वो सदा तंदुरुस्त और खुशनुम रहते हैं। जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वो सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।